हे गाइस, वेलकम बैक टू लक्षिकाज लिविंग एंड आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज एम्बर साथ में बैठी है। अभी तक तो वो शांत है, डोंट नो कितनी देर वो बैठने वाली है। तो रीज़न ये था कि अब वो हाँ, वो साथ में ही रहती है, लाइक वो नहीं छोड़ती है। जितना भी वीडियो वगैरह मेरा डिले होता है वो इसीलिए कि वो नहीं बैठने देती, तो आई थॉट लेट हर सिट हेयर। तो और आज का जो वीडियो है वो बेबी हग ब्रांड का है। तो बेबी हग से मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग से लेके और अब एम्बर 10 मंथ्स की हो गए, अब तक मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। और उसमें आई कैन से कि एटलीस्ट 99% जो मेरा शॉपिंग थी वो वर्थ थी। तो और इसमें मैंने किसी भी एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, लाइक मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज लाइक क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स, डाइपर्स, वाइप, एवरीथिंग जो भी उनके हैं। और उसमें से भी सिर्फ मैं उनका रिव्यू कर रही हूँ जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ। हालांकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने पहले यूज़ किए, अभी नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला मैं करती हूँ इससे स्टार्ट, एम्बर इज स्टिल प्लेन। ये क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया था एम्बर का दस्ता स्टरलाइज़र। और ये इसकी एक चीज़ ये है, यहाँ पे बेबी हग था, ये उतर गया है। तो आई वॉज इन डाउट कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो मैंने पूरा इसका जो पैकेजिंग था वो देखा, फिर थोड़े से रिव्यूज़ देखे, फिर वेबसाइट पे चेक किया, तो ऐसा नहीं था, ये ओरिजिनल था। बट कंटिन्यू पानी में था और वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंक वगैरह उसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए शायद उतर गया। बट प्रोडक्ट वर्थ है। और इससे पहले मैंने R4 रैबिट करके एक ब्रांड आती है, उसका स्टरलाइज़र लिया था और एक बार फिलिप्स का भी ट्राई किया था। बट उनका रीज़न ये था कि उनका आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो मैंने वो रिटर्न करके ये बेबी हग का लिया था क्योंकि कम्पैक्ट है। एंड इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स इसमें ये आपको दिख रहा है मोड, इसमें 3 मोड्स हैं, ये वार्म, स्टरलाइज एंड हीट। तो इसमें आप बेबी फूड जो बनाते हैं वो हीट कर सकते हैं, जो मैं नहीं करती हूँ। सेकेंड, इसमें बॉइलिंग कर सकते हैं, लाइक थोड़ा बहुत मिल्क अगर ऐसा है आपको इंस्टेंटली बॉटल में और आपको बॉईल करना है हल्का सा, वो आप कर सकते हो इसमें। एंड थर्ड, स्टरलाइज बॉटल स्टरलाइज। मैं इसको सिर्फ स्टरलाइजिंग के लिए यूज़ करती हूँ, या कभी रेयरली अगर एम्बर का दूध अगर ऐसा है कि हल्का सा गुनगुना करना है तो 1-2 मिनट के लिए मैं बॉटल रख देती हूँ, बस ज़्यादा हीट नहीं करती हूँ क्योंकि प्लास्टिक में हीट के लिए सब मना करते हैं। बट द थिंग इज़ यू कैन यूज़ इट एनीवेयर एनीवेयर। और उसको ना कैरी करना ईजी था, तो मैंने ये लिया क्योंकि ये तो निकल ही जाता है, मतलब लाइक यू कैन कैरी लाइक दिस, ठीक है। और प्लग वगैरह अच्छा मिल जाता है और मेरे हिसाब से सबसे रीज़नेबल अभी फ़िलहाल अवेलेबल ऑप्शंस में से ये है। तो ये कुछ 1100 का था। बाकी स्टरलाइज अगर आप वो मल्टी लाइक 3 वाला 4 बॉटल वाला एक साथ ले तो वो 2000-3000 तक के भी आते हैं। बट उसका रीज़न ये है, उसको आप कैरी नहीं कर सकते घर में, तो आप फिर भी लाइक अगर छोटा भी है तो आप एक्स्ट्रा किसी बर्तन में बेबी बॉटल स्टरलाइज कर सकते हो। बट इनकेस आपको ट्रैवल करना है तो आप क्या कैरी करोगे, तो ट्रैवल फ्रेंडली है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया था। फाइन। एंड सेकेंड बात कर लेते हैं डाइपर्स की, बेबी हग के। तो ये फिलहाल आई एम यूजिंग दीज डाइपर्स। तो ये डाइपर मीडियम साइज में 76 का पैक था और ये कुछ 650 या 700 में मुझे मिले थे फर्स्ट ट्राई पे, क्योंकि उनके कूपन वगैरह रहते हैं। तो दिस आई गॉट फ्रॉम देयर। और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इससे पहले मैंने हमेशा एम्बर के लिए पैम्पर के डाइपर यूज़ किए हैं, बट अभी जब एम्बर थोड़ी बड़ी हुई ना तो वो डाइपर नीचे से लाइक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते थे व्हेन शी प्लेज। तो इसमें एक्स्ट्रा ग्रिप है डाइपर में, यू कैन सी। और थोड़े से लाइक कंफर्टेबल भी ज़्यादा है उससे, मतलब टाइट नहीं होता, बहुत सॉफ्ट है, बहुत हेवी भी नहीं होता। एंड इसी केस में अगर मैं वर्स्ट डाइपर की बात करूँ ना, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डाइपर्स लाइक फॉर योर बेबी, हगीज बबल वो वर्स्ट डाइपर है। उनमें ऑलरेडी इतना वेट दिया होता है कि अगर बेबी 1-2 बार भी लाइक यूरिन पास करेगा तो वो मोर देन हैवी हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। उसके अलावा बाकी सब डाइपर मुझे थोड़े से लाइक लगे, यूज़फुल लगे, कोई प्राइस के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। एंड दिस एंड पैम्पर्स आई कैन से कि मतलब वन ऑफ माई फेवरेट हैं दोनों ही। तो काफ़ी अच्छा पैकेज वैकेज मिल जाता है, प्रिंट भी क्यूट है। कभी कभी अगर बेबी कुछ और भी नहीं पहनता तो लाइक ही शी कैन प्ले इन डाइपर। और इसी के साथ मैंने ये दो इस तरह के ग्लूमर्स लिए एम्बर के, ये भी बेबी हग सीमर्स थी। तो ये कुछ 200 में था डिस्काउंट के बाद। तो ये मैंने एक ये और एक स्काई ब्लू लिया। स्काई ब्लू शी वॉज वेयरिंग यस्टरडे, तो वी आर नॉट हैविंग। दिस इज़ द क्यूटेस्ट थिंग, लाइक रॉम्पर कम दिस पैंट्स फ्रिल विल के साथ बहुत क्यूट लगते हैं, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट सा है। एंड
नेक्स्ट आइटम यहाँ की, ये मैं कैटेगरी वाइज इसलिए बात कर रही हूँ कि बेबी हग की कौन कौन सी कैटेगरी में से आप क्या चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर बोल रही हूँ कि 90% तो यू कैन ऑप्ट ब्लाइंडली, फाइन। एंड एक ये टी शर्ट, ये एम्बर बहुत ज़्यादा पहनती है, ये मैंने 3 ली हुई है एम्बर की, बट दिस इज़ माई फेवरेट, तो मैं वीडियो में इसलिए लेके आई हूँ। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बेबी हग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेबी हग के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत रीज़नेबल लगते हैं। और रीज़नेबल का मतलब ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी में कोई चेंज आता है, लाइक कि आप एक्सपेंसिव ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और मतलब आप एक रीज़नेबल ब्रांड से ले रहे हो तो कुछ फैब्रिक का या ऐसा कुछ इशू होता है। बहुत कंफर्टेबल, बहुत क्यूट से आइटम्स हैं। तो इस तरह की मैंने एम्बर की 3 या 4 टी शर्ट्स ली, लाइक मैंने 4 मंथ से लेनी स्टार्ट किया और अब तक मैं ले ही रही हूँ। तो अगर आप कुछ क्लोथिंग सेट्स वगैरह भी देखना चाहते हैं बेबी हग से, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। बहुत रीजनेबल भी रहता है ये, 100, 200, मैक्सिमम 250, इससे ऊपर मैंने बेबी हग के तो कोई आई थिंक क्लोथिंग आइटम नहीं लिए। अब मैं कॉस्मेटिक दिखाऊंगी, बट उससे पहले एक चीज़, क्योंकि अभी क्लोथिंग चल ही रही है, तो ये मैंने एम्बर का ना एक वो लिया था, बाथरोब। मुझे लगा ठीक है, अभी टॉवल्स वगैरह बहुत यूज़ हो गए, तो एम्बर के लिए एक बाथरोब ले लेते हैं। तो मैंने ये येलो कलर का बाथरोब लिया था। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मुझे, मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही कि ये बेबी हग से सी। अगर आप देख पा रहे हो ना इसके थ्रेड्स, हालांकि ये मैंने रिटर्न कर दिया था तो उन्होंने मुझे रिफंड दिया, बट कोई प्रोडक्ट लेके नहीं गए, तो इसलिए मैं एक दो बार यूज़ कर लेती हूँ। बट जितने मन से मैंने लिया था, हालांकि क्यूट बहुत लगता है इसकी स्ट्रैप, और जिस तरह से एम्बर पे सूट करता है लाइक। और इसका रीज़न बताती हूँ क्या, इसमें ना ये दिया हुआ है स्टिक करने के लिए, ये चीज़ दी है, ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसे स्टिक होते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है इसमें, जब आप इसको ऐसे स्टिक करके खोलते हैं, बंद करते हैं, तो आधे थ्रेड तो ये यहाँ पे इसके चिपक जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको ऐसे ही कभी भी छोड़ दिया, ये ऐसे फोल्ड हुआ या ऐसे हुआ, तो ये ऐसे हो रहा है, तो इसके सारे थ्रेड्स धीरे 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 इसमें लग लग के सी ऐसे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइक लुक, इसके लुक पे मत जाना, ये दिखने में बहुत क्यूट लगता है। और मैं सीरियसली, मैंने इसके लिए ना, मैंने बेबी हग को एक मेल भी किया है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स आई एम लाइकिंग सो मच, तो प्लीज़ ये मत करो, लाइक यू मस्ट रिप्लेस दिस विद एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि मेरे को बेबी हग से ही एम्बर के लिए टॉवल लेने का बहुत मन था। बट दिस इज़ द प्रोडक्ट, अगर आप फर्स्ट प्राइस से शॉपिंग करते हो या बेबी हग की डायरेक्ट वेबसाइट से कर रहे हो, तो अवॉइड दिस, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल केसेस में रिटर्न नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। तो अब बात करते हैं एम्बर के कॉस्मेटिक्स की। उससे पहले छोटी सी एक और क्यूट चीज़, मतलब बेबी हग इज़ लाइक हेड टू टू, ठीक है, सर से लेके पैर तक सब कुछ है उनके पास। तो दीज वर द क्यूटेस्ट वेरी, और ये आती हैं बेबी हग से ही ना। लाओ मैं खोल के दिखा, एम्बर वेट, ये एम्बर एम्बर से हेलो। तो ये है एम्बर की बेलीज, ये भी मैंने क्यूट वॉक बेबी हग से ली थी, है ना एम्बर, राइट? हाँ, तो ये हमने ली थी, और एम्बर इनको नहीं पहनती, सिर्फ खाती है, ठीक है, शी विल ईट, फाइन, बैठ जाओ, ठीक है। और अब बात करते हैं एम्बर के कॉस्मेटिक्स की। कॉस्मेटिक में मैं इसको भी इंक्लूड कर रही हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग के टाइम पे ले लिया था, क्योंकि जो मैंने एम्बर के लिए हॉस्पिटल बैग में कपड़े या फिर इसकी नैपकिन्स या शीट्स वगैरह पैक की थी, वो मैंने वॉश करके की थी। उस टाइम तो कोरोना का बहुत बुरा सीन था। एम्बर वेट, तो ये मैंने लिया था बेबी हग से, और इसको मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। डिटर्जेंट है बेसिकली, मैं एम्बर के कपड़े इसी से वॉश करती हूँ, फाइन। तो इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, हालांकि 2-3 आते हैं, बट मैं इसमें ब्लू वाला लेती हूँ। इसकी स्मेल बहुत औसम है, माइल्ड है, सेफ है, अगेन रीजनेबल है, ठीक है। तो ये एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया होगा। एम्बर का सारा जो भी रहता है, धुलना उलना सब मैं इसी में करती हूँ। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूँ, मैंने बेबी हग से एक वो भी लिया था, डिसइंफेक्टेंट, लाइक बच्चों के टॉयज़ के लिए और उसकी बॉटल्स वगैरह के लिए। डोंट यूज़ दैट, उसकी बॉटल अभी मेरे पास नहीं है। इसके साथ वो कॉम्बो में भी आता है फर्स्ट ट्राई में, बट उसमें उसकी जो स्मेल थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो मैंने 1-2 बार एम्बर की बॉटल उससे वॉश की ना, तो उसमें से स्मेल नहीं जाती थी, लाइक 10 दिन 15 दिन तक स्मेल नहीं गई एक बार धुलने से। तो मैंने उसके बाद उसको यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जो बॉटल ली थी वो भी एम्बर के कपड़ों के लिए यूज़ की है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह धुलने के लिए आई हैव यूज्ड दैट बॉटल। तो वो, और एक ये टॉवल, ये मुझे ऐसा लगा कि ये वर्थ नहीं है, लाइक जो ये क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वर्थ नहीं है। एंड इसके अलावा अब बात करते हैं अगेन दिस टाइप, जो अभी कॉस्मेटिक में एम्बर का बचा हुआ है, एम्बर स्टिल प्लेइंग विद दोज थिंग्स। तो मैं एम्बर का सब कुछ बेबी हग से यूज़ कर रही हूँ। इनिशियली मैंने जब हॉस्पिटल बैग किया था तो मैंने उसमें हर्बल के चक्कर में हिमालय के प्रोडक्ट लिए थे, तो दैट वाज गुड। बट अगर बात करें कि माइल्ड है या क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है,
तो मुझे बेबी हग के प्रोडक्ट्स बेस्ट लगे हैं, ट्रस्ट मी। दिस वन इज़ बेबी हग मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ, ये 200 ml का है। मुझे ना एक्चुअली प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती, इस पर एक तो पहली बात मेंशन नहीं है और दूसरी बात मैं डिस्काउंट में लेती हूँ। लाइक बेबी हग के कुछ कूपन्स हैं तो वो अप्लाई होते हैं तो वही पड़ता है। ये शायद 200 का पड़ा है डिस्काउंट के बाद, तो 200 ml है। एम्बर का तो आराम से 2 months इसमें निकल जाता है, ठीक है। दिस इज़ बेबी लोशन, दिस इज़ एम्बर हेड टू टो वॉश, ठीक है। ये बहुत माइल्ड है और ये शैम्पू की जगह भी, बॉडी वॉश की जगह भी आई एम यूजिंग इट। तो सेम प्राइस में 250-200 तक के हैं। हालांकि बेबी हग के किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसा मेंशन नहीं है कि वो पैराबिन या सल्फेट फ्री हैं, बट या यूज़ करके आपको समझ में आता है कि हाउ माइल्ड दे आर। एंड अगेन द वाइप्स, तो वाइप्स का मैं बताती हूँ। वाइप्स में अगर कंपैरेटिवली मुझे ये और हिमालय की जो वाइप्स हैं ये बेस्ट लगी हैं। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी ब्रांड्स की यूज़ की, ट्राई की, ठीक है, बट हार्श सी होती हैं। लाइक उतनी मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को, स्मेल भी नहीं होती। इनकी स्मेल बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है। लाइक सूखने के बाद भी आपको इनमें ना अजीब से एक मॉइस्चर फील होता है, सो दैट वर्क्स वेल। एंड एम्बर ना भी सर पे आ गई है, एम्बू शिट अगेन। और ये ट्यूब है इसकी, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। ये मॉइस्चराइजिंग लाइक ये फेस क्रीम है और जो मैंने दिखाया था वो बॉडी लोशन है। तो इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत प्यारी है, माइल्ड है, रीज़नेबल है। अगेन जो आप अगर कुछ टॉप 3 ब्रांड्स अगर बच्चे के कॉस्मेटिक के लिए सर्च कर रहे हैं और कुछ रीज़नेबल भी देख रहे हैं और माइल्ड भी देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट दिस आर लाइक बेबी हग, चीकू एंड हिमालय। क्योंकि वो सेबामिड भी आ रहा है, मामा अर्थ भी आ रहा है, मैंने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बट मुझे उतने माइल्ड नहीं लगते हैं। पता नहीं क्यों, उनकी स्मेल से या कुछ ऐसा लगता है बहुत हार्श हैं। हालांकि लिखा होता है बेबी के लिए सेफ़ है, पैराबिन फ्री हैं, बट मैंने यूज़ किए हैं। और सेबामिड तो मोर देन एक्सपेंसिव है, लाइक उतना वर्थ भी नहीं है वो, ठीक है। मुझे कई बार लगता भी है इतना कुछ ले रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो आई कांट ट्रस्ट दैट ब्रांड। तो बेबी हग इज़ द वन आई एम ट्रस्टिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एम्बर। येस, हाँ। सो गाइज होप यू लाइक द रिव्यू वीडियो और स्पेशल थैंक्स टू एम्बर। एम्बर से थैंक यू। हाँ, स्पेशल थैंक्स टू एम्बर वीडियो में मम्मा को कंपनी देने के लिए। तो इफ़ यू वांट एनी अदर रिव्यू, अदर बेबी ब्रांड रिव्यू, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड होप you enjoyed the video. Thanks for watching. Lakshika's Living. Bye bye.